हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप बहुत ज़्यादा मस्त। तो आज की जो स्टोरी है वो है अभय की। अभय शहर में रहने वाला लड़का है। शहर की सारी हवाएं उसमें हैं, लेकिन उसकी जो होम टाउन, उसकी जो गांव है जहाँ पर वो पैदा हुआ था, उस गांव में कुछ चीज़ें हैं जो कि आज भी उस गांव में मतलब काफ़ी लोगों को पता है एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो अभय क्या करता है कि उसको कुछ काम आता है कि गांव में कुछ काम है एंड वो उस गांव में कदम रखने वाली थी 16-17 साल बाद। मतलब जब उसकी उम्र 3 या 4 साल था तब उसकी मम्मी पापा शहर में आ चुके थे एंड उसके बाद से वो कभी भी गांव में नहीं गया था। लेकिन उस दिन उसे जाना पड़ा कुछ काम के लिए एंड गांव की जो मतलब खूबसूरती थी, नेचर, एकदम हरी भरी घास, पेड़ पौधे, कच्ची मिट्टी, कच्चे सड़क, एकदम सुगंध आ रही थी उससे, इतनी सुंदर स्मेल आ रही थी कि उससे तो मतलब उसके दिल गार्डन गार्डन हो चुका था। लेकिन वो अपने घर जाता है, घर की जो ताला था वो जंग पड़ जाता है, लेकिन वो तोड़ता है, घर के अंदर एंटर होता है। उसके घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब उस टाइम पे उसकी मम्मी पापा वाकई अमीर इंसानों में से एक था। तो उसकी जो घर की फर्नीचर थी, सारी ज़रूरत की सामान थी, लेकिन धुल जम चुकी थी, कहीं पे जंग पड़ चुकी थी। तो वो थोड़ी सी साफ़ सफाई करती है जहाँ पे वो रहेगा, एक बेड एंड कुछ किचन वगैरह साफ़ करती है एंड साफ़ करने के बाद शाम की टाइम वो निकल जाती है क्योंकि उसे अपनी दोस्तों को भी ढूंढना है एंड उसकी तो शक्ल नहीं पता क्योंकि वो टच में भी नहीं था एंड कांटेक्ट भी नहीं था, इसलिए वो उसकी मतलब जो दोस्त है उसका नाम लेके ढूंढ रहा था एंड फाइनली 2 दोस्त मिल जाते हैं एंड बाकी जो थी वो शहर से मतलब गांव से बाहर था, शहर में था। तो 2 दोस्त मिल चुके थे, 3 दोस्त हो चुके हैं। अब वो लोग एक चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहे थे एंड वहीं पे एक जो चाय के दुकानदार था मतलब 8 या फिर 8:30 बज चुका था। तो उन तीनों को बता दिए कि अभी तुम लोग चले जाओ, मुझे दुकान बंद करना है, घर पे जाना है। क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि शाम की 8, 9, 9:30 ऐसे बजे वो लोग दुकान बंद करके घर पे चले जाते हैं एंड उसकी जो 2 दोस्त और था उनकी भी हैबिट यही था कि इतना देर रात तक वो लोग बाहर नहीं रहते थे, तो वो लोग भी चले जाते हैं। अब है अभी अकेला पड़ जाता है, तो वो अकेले सड़क से जा रही थी एंड सुनसान सा सड़क था। उसे उतना मतलब भूत प्रेत ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम गांव में, फर्स्ट टाइम नहीं लेकिन काफ़ी दिनों के बाद गांव में, तो उसे मतलब खूबसूरती लग रही थी। गांव में एक खूबसूरत सा नज़ारा और भी रात के टाइम पे एकदम सुनसान, खाली अलोन फील हो रही थी उसे एंड ये फील उसे मतलब काफ़ी दिनों से चाहिए था, तो मिल चुका है, एकदम बल्ले बल्ले हो गया है ज़िंदगी की। लेकिन उसी रास्ते पे एक लड़की थी, उसका नाम थी मुस्कान एंड उसकी जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा मासूम था। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे एंड कान के साइड पे एक फूल लगी हुई थी, एक कुछ तो फूल है वो, हाँ जो भी है वो लगी हुई थी एंड अभय इसको मतलब उस लड़की को देख के एक नज़र में उससे प्यार करने लग गई क्योंकि अभय जो था वो था लाइफ टाइम नहीं, सिंगल ही था, सिंगल की उसे अपनी दोस्तों को भी पटाने से शर्म आ रही थी। ठीक है, उसे पसंद आ जाती है एंड वो जाके बातचीत करती है एंड जो मुस्कान थी वो एकदम धीमी आवाज़ से बात की थी, मैं मुस्कान, मैं इसी गाँव में रहती हूँ मतलब इतनी धीमी आवाज़ थी उसकी एंड बातचीत करते करते अभय अपने घर के सामने आ जाती है एंड लड़की भी बोलती कि ठीक है आप जा सकते हो ये बता के वो लड़की भी सीधा निकल गई, अभय भी अपने घर भी गया एंड नेक्स्ट डे सेम चीज़ है, सुबह से शाम तक वो अपने दोस्तों के साथ वही शाम के बाद मतलब 7-8 8:30 के बजे बाद वो लड़की फिर आती है एंड फिर बातचीत होती है। अब जो लड़की थी वो अभय को बोलती है कि तुम मेरे कॉटेज में चलो। कॉटेज होता है कि कुछ दान में मिली हुई या फिर कुछ तो होता है, मुझे नहीं पता, कुछ तो होता है कॉटेज, उस पर जाओगे। तो अभय तो प्यार में पड़ चुका था, तो अभय बताती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो बेशक। तो वो लोग जाते हैं, जाने के बाद अभय को कुछ चीज़ दिखती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कॉटेज के अंदर जाने से पहले जो मुस्कान थी उसे बताती है कि मैं कॉटेज में आ रही हूँ, कोई मतलब गाँव के लोग तो अलग दिमाग है, कोई कुछ गलत नहीं सोचेगा ना। तो मुस्कान बताती है कि नहीं कोई कुछ नहीं सोचेगा,
बाद वो देखता है कि जो मुस्कान थी वो एक अलमारी के साइड में पड़ी हुई थी, उसके साइड में एक मुस्कान एंड वही अलमारी के साइड में एक मुस्कान। एंड ये देख के अभय की दिमाग घूम जाती है। एंड जो अलमारी के साइड में मुस्कान थी उसकी माथे पे एक कील घुसी हुई थी, बहुत ही बड़ी कील, इतनी बड़ी एंड मोटी सी। एंड वहीं पे एक और आदमी था जो कि था उसी वो जो अलमारी के साइड में है मुस्कान, उसकी पति। एंड वो साइड में देखता है तो मुस्कान वहीं पे नहीं होता है, वो गायब हो चुका था। एंड उसकी पति बताती है कि मतलब मुस्कान की पति अभय को बताती है कि तुम उसके पास मत जाओ, वो इंसान नहीं है। लेकिन अभय ठहरा प्यार में, मतलब पागल प्रेमिक, वो जाके वो कील निकाल देती है। निकालने के बाद जो मुस्कान थी उसकी चेहरा एकदम से बदल जाती है, उसकी होठ एकदम फट जाती है, बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती है, दांत भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। एंड बाल तो बिखरा हुआ था पहले से ही, वही तो बहुत ही डरावनी लग रही थी। एंड वो जाके झपट पड़ती है अपने पति के ऊपर जो कि इससे शादी रखी थी। जब भी वो झपटती है उसकी जो छाती थी वो चीर देती है एकदम से, एंड खून ही खून। एंड ये देख के अभय काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो जल्दी से वो कील उठाती है, उसकी जो माथे पे था जो छेद था वहीं पे फिर से काट देती है। एंड मुस्कान फिर से सेम वही मासूम सी सूरत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। एंड इसके 2-3 साल बाद फिर से अभय को उस गाँव में कुछ काम के लिए जाना पड़ा। एंड उसी शाम को फिर से वही मुस्कान उसे सेम हालत में, बाल बिखरी हुई, मासूम सी शक्ल एंड एक फूल जो कि उसकी कान के साइड में था, सेम वही एग्जैक्ट वही, ना इधर उधर दिखा। एंड फिर से वो लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद अब क्या होता है कि उस रात तो अभय फिर अपने घर चली जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे होती है अभय मुस्कान के साथ और एक आदमी को देखती है। एंड ये देखने के बाद अभय बताती है कि मुस्कान को कि चलो मैं तुम्हारे साथ आज कॉटेज में जाऊँगी। तो वो जाती है, दोनों वही सेम चीज़, वही अलमारी के साइड में वही, मतलब सेम चीज़ था। एंड उसकी पति बताती है कि इसको हाथ में मत लगाना क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। तो अभय को तो पता था कि हाँ ये तो कुछ और है, लेकिन उसके अंदर में एक जलन, एक जेलस फील था मुस्कान को एक दूसरी आदमी के साथ देखना, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। एंड जो भी है वो आत्मा है, प्रेत है, जो भी है, लेकिन वो उसे ही चाहती थी, उसे ही चाहना था। एंड वो जाती है, उसकी कील निकाल देती है। एंड फिर से वही मुस्कान अपनी पति पे झपट पड़ती है। ये नहीं कि वो अभय पे झपटती है, वो अपनी पति। ये देखने के बाद अभय की चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था कि क्या होने से क्या होता है, एंड उसे एक जेलस क्या होने से क्या होता है। एंड उसके चेहरे पे मतलब रहस्यमयी मुस्कान तो आई थी। एंड वो फिर से वही कि उसकी माथे पे गाड़ के वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते उसके चेहरे पे एक डर था नहीं, उसके चेहरे पे एक मुस्कान था जो कि काफ़ी क्रीपी वाइब दे रहा था। एंड यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि अभय अभी मर चुकी है। उस गाँव के बारे में और कोई क्लू नहीं है। सो आज की स्टोरी इतना ही, मिलते हैं कई नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज की जो स्टोरी है वो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ बना बनाया स्टोरी है, लेकिन ऐसा मतलब कुछ सच नहीं है। जो भी है एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। तो बाय।